Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and आज हम करेंगे program number 19 for our day 19 which is sum of digits of a number. So आपके पास एक number है जिसके digits का आपको sum निकालना है and print करना है. ठीक है. So अगर हम इसको Python में कर रहे होते तो काफ़ी easy हो जाता क्योंकि हम इसको string by string मतलब single letter भी उठा सकते हैं. But हम इसको as a string नहीं लेंगे. We will be taking it as an integer. सो वैल्यू आपकी एक इंटीजर में इनपुट हो रही है और आपको उस इंटीजर वैल्यू के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है. सो यहाँ पर हमारा लॉजिक अब ये बनता है कि हम एक एक डिजिट को सेपरेट कैसे करेंगे. हाउ आर वी गोइंग टू गेट द डिजिट्स. जैसे कि अगर आपके पास नंबर है 5237 तो आप उसमें से 5237 सबको अलग अलग से कैसे निकालोगे. सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू थिंक. और इस चीज़ के लिए अगर आप सोचो तो आपको याद होगा कि जब हम मैथ्स में नंबर सीखते हैं, है ना, तो हमें प्लेस वैल्यूज सिखाई जाती है. जैसे कि इफ़ यू हैव दिस नंबर तो हमें सिखाया जाता है कि भाई ये जो नंबर है ये यूनिट्स प्लेस पे है, ये जो है ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, ये थाउजेंड प्लेस पे है एंड सो ऑन. बट यहाँ पर मेन मुद्दे की बात ये है कि सब में 10 का फ़र्क होता है. So units is 1, this is 10, this is 100, this is 1000. So they are like in a geometrical progression 10 से multiply करते जाते हैं हम उनकी place value को. So यहाँ पर यही 10 हमें help करेगा digits को find out करने में. तो अगर आपके पास एक नंबर है 3165 लेट्स से, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी किसका, परसेंटेज साइन का, जो कि हमारा मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर होता है. सो इफ़ आई एम गोइंग टू राइट 3165 mod 10 तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 5 क्योंकि 3165 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो प्रॉपर डिवीजन तो होगी नहीं, 3160 होगा, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो 5 होगा एंड दैट्स वन ऑफ द डिजिट्स. सो आई हैव गॉट वन ऑफ द डिजिट्स है, राइट. अब ऐसे ही पाइथन में आपके पास एक इंटीजर डिवीजन का ऑपरेटर भी होता है जिसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इंटीजर आता है. क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मली डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 316.5. तो आई डोंट वांट 316.5, मुझे क्या चाहिए 316 बचा हुआ नंबर. तो पाइथन में हम डबल स्लैश देते हैं, पर अगर यही काम आप C++ या जावा में कर रहे हो तो नॉर्मल डिवीजन भी आपको सिर्फ 316 ही देगा क्योंकि वहाँ पर इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. एनी हाउ यहाँ हमें 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे so that we get 316. तो आपके पास इन 2 स्टेप्स में क्या हुआ, एक डिजिट आ गया और बचा हुआ नंबर आ गया. डिजिट का हमें करना है सम, तो हम एक सम ले लेंगे जो कि इनिशियली 0 होगा, उसमें 5 को ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा. नाउ आई विल रिपीट दीज स्टेप्स. मुझे इसको रिपीट करना है बचे हुए नंबर के लिए. सो नंबर जो बचा था वो था 316. फिर मैंने फिर से mod 10 किया, इस बार रिमाइंडर आएगा 6 क्योंकि 310 तो डिवाइड हो जाता है 10 से, बट 6 रिमाइंडर बच जाएगा. जब आप इसको 10 से फ्लोर डिवाइड करोगे आपके पास 31 बचेगा. सम ऑलरेडी 5 था, 5 में 6 ऐड होगा, 11 हो जाएगा. वी विल रिपीट फर्दर. 31 mod 10 करेंगे, सो रिमाइंडर विल बी 1 बिकॉज 3 10 30 होता है, रिमाइंडर 1 बच जाएगा. सम 11 था, उसमें 1 ऐड होगा, इट विल बी 12. 31 को फ्लोर डिवाइड जब हम करेंगे 10 से तो 3.1 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा. फर्दर वी विल बी डूइंग 3 mod 10. अब 3 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता 10 से, सो 3 itself इज द रिमाइंडर. 3 अपॉन 10 जब हम करते हैं सो वो 0.3 होता है, तो 0.3 नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ 0 आएगा. एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन यू डिसाइड कि बस अब यहाँ रुक जाना है, अब आगे नहीं जाना क्योंकि नंबर 0 हो गया. अब 0 हो गया तो और डिजिट तो है ही नहीं ना, सो वी डोंट हैव टू गो फर्दर. सो हम यहाँ पे रुक जाएंगे. सो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जब हम ऐसी सिचुएशन को ट्रांसलेट करते हैं, मैं इसको नॉर्मली हिंदी में क्या बोलूँगी कि जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता या जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करो. ऐसे ही बोलेंगे ना. सो जब तक जहाँ आ गया मतलब वाइल लगेगा. सो व्हेन यू नो कि आपको कोई कंडीशन गिवन है और जब तक वो कंडीशन ट्रू है आपको रिपीट करना है, सो हम डायरेक्टली वहाँ पर सोच सकते हैं कि वाइल यूज़ होगा. अगर पता होता कि कितनी बार चलाना है तो हम फॉर लगाते, बट हेयर आई नो दैट हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू रिपीट वो पहले से नहीं पता है, बट आई नो कि कंडीशन क्या होनी चाहिए. सो जब तक का मतलब है वाइल,
अब दो कंडीशंस लिख सकते हो, मैंने आपको बोला जब तक नंबर 0 से बड़ा है तो ये हो जाएगी, दूसरी जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, सो वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज करके इसका कोड कर सकते हो. सो लेट्स गो टू पाइचार्म एंड सी कि हम इसका कोड कैसे करेंगे. सो दिस इज आवर पाइचार्म और यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल एंड नाम है सम ऑफ डिजिट एंड हम यूज़र से नंबर पूछ लेते हैं. नंबर हमें लेना है एज एन इंटीजर, सो आई विल आस्क एंटर अ नंबर. सो नंबर आपके पास आ गया. अब क्या करना है, आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है. तो आपने s को ले लिया 0. नाउ वाइल माई नंबर इज ग्रेटर देन 0 और यू कुड राइट नॉट इक्वल टू 0, एक ही बात है. सो वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, तब तक क्या करेंगे, डिजिट फाइंड आउट करेंगे. और डिजिट कैसे फाइंड आउट होगा, मॉड 10 करके. तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरे पास b में आ गया, दैट्स माई डिजिट. Then what I have to do, I have to add that digit to the sum and I have to reduce my number 10 से divide करके. So 10 से divide जब हम कर देंगे तो हमारा नंबर छोटा हो जाएगा एक डिजिट से, और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका नंबर 0 नहीं हो जाता. और at the end I can print sum of digits is s और यहाँ पर d ऐड करना है. सो दैट्स इट, इतना सा कोड है. इसको रन करके देखते हैं. सो एंटर द नंबर 1287. सो 1287 इज 3 + 8 11 + 7 इज 18. सो आपके पास सम आ गया. अब आप लिखना चाहते हो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर और फिर उसके बाद सम आ जाए. सो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर किस में था, नम में. ठीक है, अब आपको यहाँ एक बहुत ही हैरानी वाली चीज़ दिखेगी. मैंने ये मैसेज प्रिंट किया है, तो एज पर दैट अगर मैं 23 एंटर करती हूँ तो आंसर आना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 23 इज़ 5, है ना, ऐसे ही आना चाहिए ना. लेकिन देखो क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 0 इज़ 5. क्यों, क्योंकि भाई नम तो हमने 0 करा दिया ना. वी आर राइटिंग दैट कंडीशन कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है उसको कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक वो 0 नहीं हो जाता. तो जब लूप ख़त्म होगा तो आपका ओरिजिनल नंबर तो गया, आपके पास तो अब 0 रह गया है. तो अगर आप ओरिजिनल नंबर को प्रिजर्व करना चाहते हो, सो यू हैव टू टेक अनदर वेरिएबल. सो अब आपकी मर्जी है, चाहे आप उस अनदर वेरिएबल को यहाँ प्रिंट में यूज़ कर लो या उस अनदर वेरिएबल को लूप में यूज़ कर लो और यहाँ पे नम यूज़ कर लो. एक जो है उसको हम 0 तक लेके जाएंगे और एक में आपकी वैल्यू जो है वो प्रिजर्व्ड रहेगी. अब रन करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एंटर 456. Now it will show sum of digits of 456 is 15, right? So आप कितने भी digit का नंबर enter कर सकते हो. You can enter 167327 and it will find out the sum for that. So sum of digits can be calculated like this. मैं आपको इसका एक dry run करके भी दिखा देती हूँ if you want, है ना. So dry run जो है हमारा, पहले हम इसको बंद करते हैं. Yes, ड्राई रन में हम नंबर ले लेते हैं, मान लो 4, छोटा सा लेते हैं. चलो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. नंबर ले लेते हैं 358, राइट. सो 358 आया, उसने चेक किया 358 ग्रेटर देन 0, हाँ जी है. यहाँ ए में 358 पहले ही हमने स्टोर कर लिया है, एस हमारा 0 है. 358 0 से बड़ा है, येस. तो डी में क्या आ जाएगा, 8. S में हम D को ऐड कर देंगे, S 0 था, 0 + 8 विल बी 8. और उसके बाद नंबर आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा. सो नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 10. सो नंबर डिवाइड होने के बाद आपके पास नम में सिर्फ क्या बचेगा, 35. सो नम विल बी लेफ्ट एज 35. आई होप आपको ये दिख रहा होगा बिकॉज द कलर इज अ बिट ग्रीन. सो 35 बचा. फिर से चेक करेगा 35 ग्रेटर देन 0, यस है तो नंबर में क्या आ जाएगा, 5. फिर आपके पास सम जो पिछली बार 8 हो गया था उसमें इसको हम ऐड कर देंगे, इट विल बी 13. वील बी लेफ्ट विथ 3 ग्रेटर देन 0 ट्रू है. अब डिजिट होगा 3, 13 + 3 विल बी 16. नंबर रह जाएगा 0. नेक्स्ट टाइम जो कंडीशन है 0 ग्रेटर देन 0 वो फॉल्स हो जाएगी, लूप रुक जाएगा.
बाहर आके प्रिंट हो जाएगा s which is 60। सो जितने भी डिजिट्स हमारे पास होते हैं अकॉर्डिंगली उतनी बार आपका लूप रन करता है। सो इफ आई एंटर दैट सेम नंबर हेयर 358, so it shows sum of digits of 358 is 16। so that's how we do it। और अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको ये सेम प्रोग्राम बनाकर देखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड इंस्टाग्राम पे शेयर करना है by tagging me on the account AEC_computer_education। सो जो बच्चे 1 से लेके 100 डेज तक सारे के सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे और आप मुझे इंस्टा पे टैग करेंगे, एज वेल एज आपको वीडियो के कमेंट्स में लिखना है डे 19 completed आफ्टर मेकिंग द प्रोग्राम। वीडियो देख के नहीं लिखना, वीडियो देखी, इस प्रोग्राम को आपने अपने कंप्यूटर पे बनाया, रन हो गया, आउटपुट आ गया, फिर आप कमेंट करने आओगे कि येस मैम दिस डे इज कंप्लीटेड। देख के तो सारे प्रोग्राम समझ आ जाते हैं, मेन चीज़ है उनको करके देखना, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, सो एक तो आप ये करोगे और ट्राई करोगे टू फाइंड रिवर्स ऑफ अ नंबर। अगर मैंने 358 इनपुट किया है, इट शुड प्रिंट 853। सो आप ट्राई कीजिए कि किस तरह से आप नंबर का रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू टुमारो। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, जाने से पहले शेयर कर दो अपने सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में, ताकि और बच्चे भी इस चैलेंज में जुड़ सकें। एंड सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, खुद तो कर लिया है, अब 5 और फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करा लो, है ना। ऐसे ही तो कम्युनिटी बड़ी होगी कि आप 2 को बोलोगे, वो आगे 2 को बोलेंगे, एंड देन people will get to know about the channel, right? So that is it for this video. I'll see you tomorrow in the next one. Till then, take very good care of yourself.